नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। क्या शिवराज कैबिनेट में सब कुछ ठीक है? हाल के दिनों में शिवराज मंत्रिमंडल में योजनाओं और नीतियों को लेकर मंत्रियों के बीच आपस में विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। उधर अपने ही लोगों की नाराजगी को लेकर सरकार खो बैठी कांग्रेस भी अब आरोप लगा रही है कि शिवराज कैबिनेट की बैठकों में लगातार विवाद हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि कैबिनेट बैठक में मलाई की लूट की वजह से यह विवाद जारी है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है और कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कांग्रेस का और बीजेपी का क्या कहना है इन खबरों के बीच कि मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के बीच में मतभेद हैं, नीतियों को लेकर मतभेद हैं, कुछ योजनाओं को लेकर मतभेद हैं और कुछ मनभेद हैं, सीधे सीधे मतभेद नहीं जो आमतौर पर नजर आ रहे हैं बैठकों में। सुनते हैं पहले ये बयान। ये मध्य प्रदेश के शिवराज जी ने कहा था मध्य प्रदेश बहुत संकट में था। क्या इस संकट के लिए आपने सरकार गिराई थी? ये मध्य प्रदेश के सामने है कि एक सीएम हाउस में है, दूसरा महल में है, एक राज्यसभा में है, दूसरा मुख्यमंत्री है, सारे मंत्री लूट में लगे हैं। ये मध्य प्रदेश देख रहा है। कांग्रेस के नेताओं के बयान ये जाहिर करते हैं कि उनकी दृष्टि सरकार में आने के बाद केवल और केवल लूट खसोट भ्रष्टाचार की होती है। इसलिए हर सरकारों को केवल और केवल इसी दृष्टि से देखा करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार का कारण है तो उजागर करें, तथ्य और साक्ष्य के सामने प्रस्तुत हों। प्रकार सत्ता में वो लूट मचाते हैं। मुझे लगता है ये उनकी दशा को प्रकट करता है कि किस प्रकार 15 महीने में उनको मात्र मिले और उन्होंने लूट खसोट मचाई, मन की फिर भी नहीं कर पाई। कुछ मामले हैं जो सवालों में इसलिए खड़े हो गए क्योंकि इन्हें लेकर खबरें उठी। खबरें क्या उठी कि जब पाइप खरीदी को लेकर के एक बड़ा फैसला होना था तो यह कहा गया कि उस दौरान नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए सरकार के कई इस योजना से और उन्होंने इस पर सवाल खड़े कर दिए। ये चीजें मीडिया में भी आई लेकिन इसकी पुष्टि कोई करता नहीं, अंदरूनी बातें हैं। उसके बाद यह कहा गया कि रेत नीति को लेकर के जिस तरह से रेत ठेकेदारों को एक तरह की रियायत देने की, राहत देने की कोशिश की विभाग ने, खनिज विभाग ने, उसे लेकर के कमल पटेल और दूसरे कई मंत्रियों ने नाराजगी जताई। इस तरह की खबरें भी आई, सरकार ने इसका भी खंडन कर दिया। अब कल की खबर ले लेते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर और यशोधरा राजे सिंधिया के बीच बैठक में विवाद की खबरें आई जब समीक्षा ले रहे थे सीएम, और उस विवाद की खबरों को भी नकार दिया गया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कहा इन आशंकाओं को लेकर कि वहां पर मतभेद हुए, इन खबरों को लेकर, ये भी आपको सुना देते हैं। निश्चित रूप से मेरे विभाग के प्रेजेंटेशन में मेरा काम करने का जो तरीका होगा उस तरीके में हो सकता है कुछ कमियां हो, कुछ जनता को या मेरे कारण जनता ने उनसे कुछ प्रश्न किए हों, शायद बिजली की कोई शिकायतें हों तो उनमें इसके कारण उनमें नाराजगी हो सकती होगी। वैसे मेरे सामने ऐसी बात किसी ने नहीं नाराजगी हो सकती है, पर ये बात सब वाक्य मेरे सामने नहीं है, आप कह रहे हैं। अगर ऐसा भी होगा तो उसमें और ये सेवक सुधार करेगा। और आइए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा, बीजेपी विधायक। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. दोगने जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के। डॉक्टर दोगने, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे सरमन नागेले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर आर.के. दोगने जी, आपको क्या लगता है क्यों बार बार इस तरह के विवाद हो रहे हैं? और बड़ी बात यह है कि मंत्रियों के बीच में अगर कोई मतभेद होता भी है तो ये बाहर कैसे आ जा रहा है, क्योंकि अंदर तो सब अपने हैं, ये चीजें बाहर कैसे आ जा रही हैं? अभिलाष जी, देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो आपने देखा सिद्धांत या आचार विचार या उसके आधार पर सरकार नहीं बनी है। ये सरकार सिंधिया जी के द्वारा कुछ लोगों को ले जाए गए और भाजपा के द्वारा खरीदे गए मंत्री जो बने हुए हैं उनके द्वारा सरकार बनाई गई है। तो निश्चित है वो जब पैसा लेके वहां वोट दे सकते हैं या उसमें भाजपा में जा सकते हैं तो मंत्रालय में भ्रष्टाचार करेंगे ही। उनका उद्देश्य, उनका सिद्धांत, उनका विचार कुछ नहीं है। वो सिर्फ सरकार में बने रहना चाहते हैं और मंत्री पद पर रहना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही है। और भाजपा के साथ में आप तो देख रहे हैं कि भाजपा के जो पुराने लोग हैं, जैसे यशोधरा राजे के भी आया है या दूसरे लोगों के भी आ रहे हैं, तो ये लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं। तो ये लोग जो गए हैं ये सिर्फ इसी सरकार
बहुत खराब होना है और इसीलिए ये विरोध हो रहा है। इतना विरोध जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि ये बाहर से आए हुए इनको प्राथमिकता दे रहे हैं और हम पुराने यहाँ बैठे हुए हमको प्राथमिकता नहीं मिल रही है। यही बात को लेकर ये विरोध बार बार हो रहे हैं और सरकार में सही बात है, मलाई खाने के लिए सरकार बनी है तो मलाई सब खा रहे हैं और मलाई खा के सरकार चला रहे हैं। ठीक है आशीष जी, क्या ये सच है कि मतभेद हो रहे हैं? क्योंकि ये खबरें निकलकर अंदर से सामने आती हैं और दबी जुबान से ही सही, हालांकि खंडन किया जाता है शुरुआती तौर पर और कह दिया जाता है कि कुछ वजह रही होंगी, जो अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का बयान हमने सुनाया कि शायद जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं। क्या वजह है सर? क्योंकि मतभेद होना आम बात है, लेकिन बाहर आ जाना इस तरह के, क्या मामला बढ़ गया है? देखिए, एक तो हमारे यहाँ पर निर्णय थोपे नहीं जाते। कांग्रेस में जो हाईकमान का निर्णय होता था वो सर्वमान्य होता था, कमलनाथ जी जो कहते थे वो फाइनल होता। अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी स्वयं का बयान मैंने सुना, आप सबने भी देखा, उन्होंने खुद ने डिनाई किया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और जहां तक बात है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्य पद्धति में मूलभूत अंतर है, कुछ नए लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को भी उन्होंने सीखा है और बहुत अच्छे से सरकार के साथ वो काम कर रहे हैं, एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में। लेकिन जब अंदर बैठते हैं, विभाग की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर चर्चा होती है, तो स्वाभाविक है मंत्रियों में आपस में डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद ही किसी अच्छे समाधान पर पहुंचकर कोई नीति और कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सब वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं, उन्हें 2-2, 3-3 सरकारों में रहने का अनुभव है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुखिया खुद स्वयं बहुत अनुभवी है और इसलिए आपस में अगर किसी विषय पर सैद्धांतिक मतभेद है, किसी विषय पर, नीति पर किसी तरह का आपस में अंतर्विरोध है, तो उसे कैबिनेट के अंदर बंद कमरे में ये सदस्य लोग सुलझा रहे हैं। लेकिन किसी तरह का मनभेद उनके अंदर नहीं है, ये बात दोनों मंत्री स्वयं कह चुके हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जब निर्णय की किसी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं तो उसमें कई बार इस तरह के मतभेद सामने आते हैं, लेकिन ये मतभेद विचारों की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है और किसी सकारात्मक निर्णय तक पहुंचने के लिए भी संवाद आपस में परम आवश्यक है। इसी से अच्छी नीतियां और अच्छे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू करती है। इसलिए वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री यदि किसी विभाग पर टीका टिप्पणी करते हैं, नीतियों से संबंधित को सुझाव देते हैं और उस सुझाव का पालन करके कोई आम राय बनती है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये किसी बड़े मतभेद की ओर संकेत देते हैं। आपस में इस तरह की बातें होना स्वाभाविक है, पहले भी होती रही है, लेकिन इनके कारण किसी तरह का मनमुटाव इनके पीछे ऐसा मुझे परिलक्षित नहीं होता। ठीक है सरवण नगेली जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के अंदर नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी, आयतित बीजेपी जो है उसके और जो पुराने मूलभूत बीजेपी के लोग हैं उनके बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के विवाद, रेत की नीति को लेकर के, जिस तरह से तमाम मंत्री कहते हैं कि आप कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं कोरोना काल में जब रेत माफिया गोलियां चला रहे हैं हमारे सरकारी कर्मचारियों पर, पाइपलाइन खरीदी को लेकर के खुद नरोत्तम मिश्रा जैसे व्यक्ति बड़े सवाल उठाते हैं और कहा तो यहां तक गया कि डिसेंट नोट लगा दिया उन्होंने कैबिनेट के उस प्रस्ताव पर, जो कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये खबरें आखिर निकल रही हैं, इसके पीछे कोई वजह है सर? अगर धुआं उठ रहा है तो क्या आपको लगता है आग लगी है कहीं? विलास जी, देखिए, आपके आज के विषय का जो आपका जो डिबेट का विषय है उसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि द्वंद्व की बात, तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी बात है कि एक परिवार में यदि 4 बच्चे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे जो है ना अपने पिता की या माँ की बात से सहमत हो। सबके विचार और सबके ओपिनियन अलग अलग होती है। और जहाँ तक कैबिनेट की बातें जो बाहर आने की बात आ रही हैं, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट की बैठक जो है ना वो बहुत गोपनीय बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक का फोल्डर जो है ना मंत्रियों के पास 1 दिन 2 दिन पूर्व पहुँचाया जाता है और यदि एक्स एजेंडा भी आता है तो मंत्रियों को बताया जाता है, मंत्रियों से राय ली जाती है जो कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। तो और दूसरा जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट में जाता है ये। और साथ में मंत्रियों ने यदि शपथ लेते हैं, जब मंत्री बनने की शपथ लेते हैं, तो यदि इस तरह की चीजें बाहर करते हैं तो ये अपनी शपथ का और रूल्स ऑफ बिजनेस का उल्लंघन है, जिससे कि उनको बचना चाहिए। अब ये ठीक है कि कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान तो है नहीं कि इस तरह की चीजें आ रही तो आपको मंत्री पद से मतलब आपको पदच्युत कर दिया जाएगा, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं संविधान में। ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस और ये आप जब ओथ लेते हैं उसका विषय है।
अब जहां तक ये जो विवाद की बातें आ रही है, द्वंद्व की बात आ रही है, खबरें जो लीक हो रही है कैबिनेट की बैठक की, तो ये पुराना सिस्टम है, ये अभी का सिस्टम नहीं है। पहले जब डिजिटल का युग नहीं था तब लोग जो है ना अखबारों में छपते थे, तब उनके पास कोई प्रमाण नहीं रहता था। अब चूंकि डिजिटल का है, चैनल का समय है, आपका चैनल अच्छे से सारी चीजों को उठाता है, तो अब उस तरह की चीजें बाहर आ जाती है कि हाँ कैबिनेट में क्या हुआ है। लेकिन ये पहले तो ये भी होता था, पहले की कैबिनेट में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो भी रहे अभी वर्तमान, पूर्व और पहले के भी, कि वो कैबिनेट की बैठक में मोबाइल इंक्लूडिंग सामने वाला जो भी मंत्री शामिल होता था उससे ओथ करवाते थे कि जो कैबिनेट में जो चर्चा हो रहा है इसको आप बाहर लीक नहीं करेंगे। इस तरह की भी चीजें होती थी, लेकिन समय समय पर चीजें बदलती रहती है, लोग कर देते हैं, लोग कुछ अपने इंटरेस्ट में करते हैं। बिल्कुल वास्तव में उनकी समस्याएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है कि किसी क्षेत्र विशेष के मंत्री के पास कोई वहाँ के नागरिकों ने कोई समस्याएं बताई हैं और कैबिनेट की बैठक में वो विषय आया है, तो निश्चित रूप से उसका लोग मतलब उस पर सहमति नहीं देते, अपनी आपत्ति दर्ज कराते। आपत्ति दर्ज कराना कैबिनेट के मंत्री का पूरा अधिकार है। ठीक है, ठीक है सर। दोगने जी, अब बताइए बीजेपी करे तो क्या करे? जब सिंपल सी बात है कि जब वो लोग कैबिनेट करते हैं मंत्रालय में तो चीजें बाहर आ जाती हैं। इसी से बच करके नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा भी था कि हम थोड़ा सा एक रिजॉर्ट में कैबिनेट मीटिंग में चले गए थे क्योंकि वहां अधिकारी नहीं होते मंत्रालय के। साफ तौर पर तो कह दिया, अब वहां से खबरें निकल कर नहीं आती, उधर भी आप आपत्ति दर्ज कर देते हैं कि पैसों की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर मंत्री सर? अगर यहाँ जाएंगे तो खबरें आएंगी, आप उस पर आरोप लगा देंगे, और अगर रिजॉर्ट में जाएंगे तो आप फिजूल खर्ची का आरोप लगा देंगे। देखिए अभिलाष जी, खबरें आए में आना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए कि जनता के विकास के लिए काम अगर आप कर रहे हैं तो। आप वर्तमान में देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी ने जिसे आरोप लगाया था वो पाइप रोकने का जिसे लगाया उन्होंने, आप डिबेट हुई है तो डिबेट तो नहीं होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री मुखिया अगर बैठा हुआ और मुखिया के सामने दो लोग आपस में तू में हो, डिबेट हो, तो ये तो ठीक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि परिस्थितियां बिल्कुल बिगड़ी हुई है, ठीक स्थिति में नहीं है, इसलिए डिबेट हो रही है। अभी आपने देखा यशोधर राजे जी का और उनका प्रद्युमन सिंह जी का कैसे बहस हुई है, पेपर में छपी है पूरी की पूरी बहस, आपने देखा होगा आज के समाचार पत्रों में भी छपी है। तो बहस हो रही है और मुखिया बैठे हुए, मुखिया के सामने अगर बहस होगी तो निश्चित है कुछ न कुछ गलत है। ये मनभेद, इसमें मतभेद नहीं है, इसको मनभेद कहेंगे, और मनभेद है, और मनभेद का कारण सीधा सीधा है कि ये आयातित लोग यहाँ आकर सत्ता पर काबिज हो गए हैं और वो लोग सरकार चला रहे हैं, इसलिए पुराने लोगों को डर बैठा हुआ भय है या किसी प्रकार का उनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बार बार ये बहसें हो रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सही बात है, पर ये हो रही है इसका मतलब ये है कि भाजपा के अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है और कुछ न कुछ नीचे अंदर अंदर चल रहा है। या तो आप ये नए और पुराने पार्टी, जैसे आपने बोला नए लोग आए और पुराने लोग, इनमें आपस में चल रहा है, उसको ये प्रदर्शित इस तरह से कर पा रहे हैं कि जैसे इसमें कैबिनेट में ले आए या दूसरी जगह ले आए, बाहर आके बयान कुछ दे रहे हैं। पर आपने देखा है कि यशोधर राजे जो इसके सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने एक बार बोला था, मैं भी रहा उनके टाइम में विधायक पिछले बार में, तो उन्होंने बोला था एक बार कि मेरी मां ने हमारे बच्चों के गहने बेचकर पार्टी को सींच कर भाजपा को यहाँ तक लेके आए। ऐसे मंत्री के साथ में अगर डिबेट हो रही है तो ये शर्मनाक बात है, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। और ये जैसे हमारे आशीष शर्मा जी बोल रहे हैं कि मतभेद है, मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं कहेंगे इसको, मनभेद है, इसलिए डिबेट होती है। और डिबेट अगर निष्पक्ष होगी तो चलेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट होगी तो चलेगा। व्यक्तिगत आरोप लगा रहा है कि आप खंबे पे चढ़ जाओगे तो क्या लाइन आ जाएगी, क्या सुधर जाएगी क्या, तो इस तरह के व्यक्तिगत आरोप है, तो इसका मतलब निश्चित है मनभेद और पार्टी में कहीं न कहीं कोई अंदर के कुछ खिचड़ी पक रही है। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आता हूं। ये बात सही है कि जब एक मंत्रिमंडल पूरा बैठेगा, किसी विषय पर बात होगी तो कोई अपना पक्ष रखेगा, कोई दूसरा पक्ष रखेगा, लेकिन जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा एक्सेप्टेंस को आने के लिए सभी के मन में मंत्रियों के कामकाज के तरीकों को लेकर? अब जैसे ग्वालियर का इलाका है, वहां पर क्योंकि बीजेपी जिन लोगों के खिलाफ इतने दिनों तक मुखर रही, वही लोग पार्टी में आ गए, पार्टी का फैसला है, अनुशासित आपकी पार्टी, उन्होंने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे करके ही रिश्ते बनते हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा और वक्त देना चाहिए इस रिश्ते को? अभी देखिए, सबसे पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इन सब कांग्रेस से आए हुए सदस्यों को जिताने के लिए भरसक काम किया। ये माननीय यशोधरा जी ने भी ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना
भरपूर योगदान दिया। और ये जो मंत्रिमंडल है, बहुत अनुभवी मंत्रिमंडल है। आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी की सरकार में एक एक दो बार जीते हुए लोगों को भी मंत्री बना दिया गया था, जिनके पास अनुभव की कमी थी। आज नरोत्तम मिश्रा जी हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हो, विजय शाह जी हो, जितने भी बड़े, कमल पटेल जी हो, ये बहुत अनुभवी मंत्री हैं। लंबे समय का इनको एक विधायक और मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। जिस तरह मैं ऐसा मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इन सब लोगों को स्वीकार किया है, उसी तरह इन सब लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना मानकर आज निरंतर बढ़िया काम कर रहे हैं। जहां तक बात है कि जिस तरह से घर में कोई नई बहू आती है तो कई बार सास और उनके बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका रिश्ता उससे कमजोर होता है। धीरे धीरे दोनों अपने आप को समझते हैं, तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं और एक परिपक्व रिश्ता दोनों के बीच बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आए हुए समस्त नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मन से स्वीकार किया और उन सब ने भी भारतीय जनता पार्टी को मन से अपनी पार्टी मानी है। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं विभाग की नीतियों पर, और जहां जहां का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां को लेकर किसी न किसी के आपस में कुछ थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं किसी विषय पर, कार्य करने की पद्धति पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं के रूप में सभी मंत्री और विधायक एक साथ हैं। सभी का उद्देश्य मध्य प्रदेश का विकास, और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी के साथ सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। ठीक है, नागेली जी मैं आपके पास आता हूं। नागेली जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के ये विवाद वगैरह छोटी चीजें हैं, लेकिन नीतियों पर एक मत अगर सरकार के मंत्री नहीं है तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी और बहुत ही छोटी बात है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि सभी लोग एक साथ नहीं आ सकते कई मुद्दों पर? या फिर आपको लगता है कि नहीं, सरकार की सेहत के लिए या प्रदेश के भविष्य के लिए ये बात ठीक नहीं है कि किसी बड़ी योजना को लेकर, बड़ी नीति को लेकर मंत्रियों में मतभेद हों? देखिए अभिलाष जी, मंत्रियों का अपना किसी योजना के प्रति उनकी सहमति या आपत्ति या असहमति होना उनका अधिकार है। कैबिनेट का जब बैठक होती है, कैबिनेट बैठक में मंत्री को पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी राय व्यक्त करे। मैंने आपको शुरू में कहा था कि कैबिनेट का जो एजेंडा है वो एजेंडा इसीलिए एक दिन या 2 दिन पूर्व मंत्रियों के घर पर, उनके ऑफिस में पहुंचाया जाता है, और वो कैबिनेट का जो फोल्डर होता है वो फोल्डर सिर्फ मंत्री ही खोलता है, उनका स्टाफ भी नहीं खोलता है। लेकिन ये धीरे धीरे जो है ना कि स्थितियां मतलब मंत्रियों ने अपने स्टाफ पर निर्भर हो गए, पीएपीएस पर निर्भर हो गए, और अब तो ये हो गया कि बीच में बहुत सारे समय में ऐसा आया कि एक्स एजेंडा होने लगा, या रात के मतलब अगले दिन बैठक है और रात में फोल्डर पहुंच रहा है। तो पिछले समय में भी बहुत सारे मंत्री इस पर आपत्ति लेते थे कि नहीं भाई, हमको समय नहीं मिला पढ़ने के लिए और हम इस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि कैबिनेट का एजेंडा या कैबिनेट के विषय में यदि आप सहमति नहीं और आपके पास यदि फोल्डर पहले से नहीं आया तो असहमति दर्ज करा सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र रहता है, ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहते उनका रहता है, क्योंकि कैबिनेट को चेयर वो करते हैं। यदि वो कहते हैं कि नहीं इस पे बात करनी है और यदि मंत्री लोग सहमत होते हैं तो ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस मंत्री को उस पर किसी तरह की असहमति और यदि अपनी आपत्ति दर्ज कराता है तो कैबिनेट की जो देखिए जो नोटिंग होती है वो बहुत सीक्रेट होती है। वो नोटिंग जो है ना, कैबिनेट के जितने भी फैसले होते हैं वो बहुत सीक्रेट होते हैं, वो एक समय बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अब ये किसकी आपत्ति को उसमें नोटिंग में आई है नहीं आई है, ये वो आपको आरटीआई में भी नहीं मिलेगा। ये वो चीज नहीं है जो कि किसी को मिल जाए, ये सिर्फ बातों पर या उसकी खबरों पर या उसकी चर्चाओं तक ही सीमित रहता है। जी बिल्कुल। आशीष जी से हमने बात की। दोगने जी, आशीष जी साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई मतभेद नहीं है और थोड़ी बहुत चीजें हैं वो धीरे धीरे रिश्ता और प्रगाढ़ हो जाएगा और गहरा हो जाएगा, और मतभेद मंत्रियों के अधिकार है कि वो अपनी बात, अगर कोई इतर वो सोच रखते हैं तो उसको रखें सामने। लेकिन इसमें कांग्रेस को क्या लगता है, इसमें प्रदेश का कैसे नुकसान है? क्योंकि आखिरकार फैसला तो एक जो मेजॉरिटी है मंत्रियों की वही लेती है, सीएम लेते हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए अभिलाष जी, इसका सीधा सीधा सिस्टम है। जिस विभाग का मंत्री है वो विभाग के मंत्री विभाग की योजनाएं रखता है, उसमें अध्यक्ष जी की अध्यक्षता जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुखिया उसके वो होते हैं, वो डिसीजन देते हैं। ऐसा डिबेटें नहीं होती कहीं भी, जिस तरह से डिबेट हो रही है। उन्होंने अपनी योजना रखते हैं, उसके ऊपर सब राय देते हैं और राय शांतिपूर्ण दी जाती है। ऐसी डिबेट आपस में थोड़ी की जाती है। और ये आशीष जी ने स्वीकार किया, इसलिए उनको धन्यवाद कि हाँ अभी है, नई नई बहुएं आई हमारे यहाँ, तो अभी थोड़ी बहुत सास बहू का झगड़ा चल रहा है, थोड़े दिन में हो जाएगा।
तो झगड़ा तो चल रहा है, ये इन्होंने स्वीकार किया है, तो निश्चित झगड़ा है। और झगड़े के साथ साथ ये झगड़ा जरूरी नहीं है कि सेटल भी हो जाए, कभी तलाक भी होते हैं इसमें भी, तो तलाक भी हो सकता है, आप लोग ध्यान रखें। आप लोग तो बेहतर समझ सकते हैं आशीष जी। हाँ, तलाक ये चोट खाए हुए लोग हैं आशीष जी। दोगने जी आपको समझाइश दे रहे हैं, गंभीरता से लीजिए इसे। अभिलाष जी बिल्कुल। घर में कैसे खाना बनता है, इस घर में कैसे सब साथ में रहते हैं, इस घर में कैसे निर्णय होते हैं, और धीरे धीरे वो निर्णय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, उस कार्य पद्धति में ढल जाता है, इसलिए इसे झगड़ा कहना उचित नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, एजेंडा 2 दिन पहले एजेंडा मिल जाता है। अभिलाष जी मेरी बात पूरी हो जाने दे, पूरी बात हो जाने दे। अब एजेंडा 2 दिन पहले मिल जाता है, जब एजेंडा 2 दिन पहले मिल गया तो आपस में फिर बात कर लेते हैं कि ये आपका ठीक नहीं है, इसको ठीक से कर लीजिए, इसको अपन ये चीजें योजना ला सकते हैं, वो डिस्कस हो सकता है। और कैबिनेट में जाके क्यों बहस कर रहे हैं, वहाँ तो बहस करने का मुद्दा ही नहीं होता है, वहाँ तो सजेशन की बात होती है कि सजेशन हो तो पहले से मुद्दा मिल गया तो पहले से आप बात कर ले आपस में। और आशीष जी आपको लगता है क्या इस पूरे मामले में कि ये खबरें बाहर जो आ रही हैं ये कैसे निकल कर आ रही हैं सर? कोई तो है नाराज आपके अंदर से वहाँ पर? बड़ी बात है कि कैबिनेट से बाहर आ रही है। और नरोत्तम मिश्रा, इसका सूत्र पता नहीं है, जिसने खबर लॉन्च की है, प्लांट की है, वो बताए कि ये खबर कहाँ से आई है, किसने उससे कहा है? आप तो रिकॉर्ड मिश्रा जी कद्दावर नेता है, भाजपा के मुख्यमंत्री के दावेदार है, और वो अगर किसी तरह से डिबेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक नहीं है। ये यशोधर राजे भी एक कद्दावर नेता है, ये लोग हैं, ये अगर डिबेट कर रहे हैं तो निश्चित है कि पार्टी में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, और ये कभी भी बाहर हो सकती है। अभी बार बार आप देख रहे हैं कि सिंधिया जी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, अपनी बात बनवाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रशासन बिल्कुल नहीं है। आशीष जी सरकार चल रही है, सिर्फ धक्के मार के सरकार चल रही है, व्यवस्था कुछ नहीं है। आपके क्षेत्र में आशीष जी, आपके क्षेत्र में 5 मर्डर हुए, 5 अभी 1.5 महीने बाद पकड़ाया है, 5 मर्डर होने के बाद भी, और आपका कार्यकर्ता पकड़ाया उस मर्डर में 5 लोगों को गड्ढे में पटक के मार डाला अंदर, और उसके ऊपर भाजपा का कार्यकर्ता है। आपके सपोर्ट से आपके लोगों ने ज्ञापन दिया, थाने में जाके आपके लोगों ने ज्ञापन दिया है, ये आज हुआ है। आप देखें आपके टीआई को अभी सुनने में आ रहा है कि टीआई को सस्पेंड किया, थाने के लोगों ने को चेंज किया है, तो इस तरीके से कर रहे हैं। आप बताओ 5-5 लाशें 1 महीने पहले हत्या हो जाती है, उसको दबा दिया जाता है, पता ही नहीं लग रहा। नहीं ठीक है दोगने जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है, पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं, ठीक है। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? गायब हो जाते हैं लोग, तो सरकार कैसे चल रही है? सरकार ठीक है दोगने जी हम पर्सनल टॉपिक से हटते हैं सर, हम आते हैं विषय पर आते हैं। पर्सनल नहीं, वो मुद्दा पर्सनल नहीं है, सरकार का मुद्दा, मैं सरकार का बता रहा हूँ। वो तो उनका विधानसभा का सामने ये आ गया तो इसलिए बात आई। बाकी सरकार आप बताओ, 5 मर्डर हो गए और उनको गड्ढे में दबा दिया गया, उनके साथ नमक और यूरिया डाल के उसको खत्म करने की बात की, और 1.5 महीने बाद लास्ट, लेकिन पटाक्षेप हो गया ना सर, दोगने जी पटाक्षेप तो हो गया ना, कहना ये सरकार जी 1.5 महीने बाद होगा, 5 मर्डरों का 1.5 महीने बाद हो, ऐसा नृशंस हत्या हो रही। बोले रही है कि फांसी दिलाएंगे उनको, हम ये विधायक क्षेत्र के हैं तो मुख्यमंत्री बोलेंगे फांसी दिलाएंगे उन लोगों को। दोगने जी वो कह रहे हैं, वो पहले से कह रहे हैं, अभी गिरफ्तार नहीं हुए, फांसी दिलाएंगे। संरक्षण हुआ करता था, आप ठीक है सर, ना सर, डिबेट पर वापस आते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं सर, मुद्दे पर वापस आते हैं सर प्लीज। बहुत सारे केस है, हमारे हरदा के भी केस है, आपको मालूम होगा। ना सर, बहुत पर्टिकुलर और बहुत व्यक्तिगत नहीं हो रहा है हमें सर। दोगने जी व्यक्तिगत नहीं होते हैं, हम बड़े विषय पर, जो विषय मूल विषय पर लौटते हैं। मैं सरमन जी के पास चलता हूं। सरमन जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं, ये कितना बड़ा ब्रीच है सर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह लीजिए, या आप जो कहते हैं कि जो एक ऑफिस डेकोरम है उसका वो है, या जो शपथ ली गई है उसकी अवहेलना है, कि अंदर की खबरें बाहर आती रही हैं, हल्का फुल्का छोड़ जाते हैं मंत्री आते आते अपने जो खास लोग होते हैं, लेकिन इस कदर की एक एक चीज, क्या बोला गया, जवाब में क्या मिला, ये सब होना, क्या सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी परंपरा नहीं है? ये अभिलाष जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। ये सरकार का विषय नहीं है, ये संगठन का विषय और मध्य प्रदेश के मुखिया का विषय है। मध्य प्रदेश के मुखिया जो भी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको देखना चाहिए कि भाई ये जो खबरें जो है ना,
बाहर कैसे जा रही हैं, और साथ में संगठन को भी इस पर लगाम कसना चाहिए, क्योंकि आखिर अब जो भी है भाई ठीक है, वो दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, माननीय सिंधिया जी के साथ में वो मंत्री हैं, तो अब तो वो बीजेपी के हो गए। तो माननीय बीडी शर्मा जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय सुहास भगत जी, माननीय और जो उनके नेता हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन सबको उस पर गौर करना चाहिए। देखिए, जो शासन है, शासन का ये विषय नहीं है, ये विषय मुखिया का और ये विषय संगठन का विषय है। मुखिया को और संगठन को इस पर देखना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए। और हाँ, यदि ये खबरें प्लांट हो रही हैं और किसी भी तरह से बाहर आ रही, तो उस पर भी लोगों से स्पष्टीकरण या उनकी राय जानना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और डेमोक्रेसी में तो ये सब होता है कि यदि किसी तरह की चीजें बाहर आ रही हैं और जो गोपनीय चीजें हैं तो उस पर सवाल जवाब होना चाहिए। जो गोपनीय नहीं है, मेरा तो ये भी कहना है कि जो अनौपचारिक चर्चा होती है कैबिनेट की बैठक में, उसको भी लीक नहीं किया जाता। लेकिन जब जो फाइनल हो जाता है और जो शासन का प्रवक्ता होता है, जैसे कि प्रवक्ता का दायित्व इस समय मध्य प्रदेश के गृह एवं गृह जेल मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी निभा रहे हैं, तो वो मीडिया को आके ब्रीफ करते हैं। जो उनको जो ऑफिशियल होता है, जो बताना होता है, जो जनहित की चीजें हैं, जो बताने की चीजें नहीं है, जो गोपनीय चीजें हैं, उनको नहीं बताते। बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता कैबिनेट के जो डिसीजन होते हैं उनसे तो वाकिफ हो ही जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो भी पर्दे के बाहर आकर के लोगों तक पहुंच रहा है। और सरकार भले ही चिंता ना करे, लेकिन साफ तौर पर जानकारों का मानना है, साफ तौर पर सरमन जी कह रहे हैं कि संगठन को इसकी चिंता करनी चाहिए, मुखिया को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वस्थ परंपरा का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर पर्दे के पीछे आग लगी है तो धुआं तो उठकर बाहर आएगा ही। अब बीजेपी तय करे कि ये सिर्फ आग है जिसका धुआं बाहर है, या सिर्फ कांग्रेस ने इसकी हवा बनाई है और इसकी खबरें बाहर इस तरह से प्लांट की जा रही हैं। सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, सियासत के कुछ तकाजे हर कोई समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष शर्मा जी आपका, डॉक्टर आर.के. दोगने जी आपका, और सरमन नगेली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। साथ ही हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।